सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर तंजीम साजी देखी जाए, शहर शहर जलसे देखे जाएं तो बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में हैं और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है। क्या वो सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आए हैं या मिशन कोई और भी है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब का पंजाब का पड़ाव क्या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है? तो इसके मकासद क्या खैरियत दरियाफ्त करना ही? देखें खैरियत दरियाफ्त करनी होती तो एक दिन का टूर होता, एक दिन मुलाकात करते, उसके बाद चले जाते हैं। सरदारी साहब अभी यहाँ पे हैं, कह रहे हैं 3 दिन के लिए, हो सकता है 3 दिन से ज़्यादा पड़ा हो जाए। सरदारी साहब से मैं आपको ये मेरी इतला है और उनके जो करीबी लोग हैं उनसे मैंने बात की कि सरदारी साहब क्या सिर्फ वैसे आए हैं, लाहौर में कुछ सियासी उनकी मसरूफियत हैं? तो उन्होंने कहा जी जरदारी साहब कभी भी लाहौर वैसे नहीं आते। अच्छा। उन्होंने कहा इनकी तबीयत सेहत इजाज़त नहीं देती कि वैसे आए वो, अपनी तबीयत खुद ना। हाँ जी। उन्होंने कहा जी वो एक तो चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात, उसके बाद उन्होंने कहा जनूबी पंजाब की चंद अहम तरीन शख्सियात हैं। मैंने कहा जी वो कौन है? उन्होंने कहा जी वो लोग हैं जो अभी तक हुकूमत की तरफ जिनका झुकाव है। मैंने उनसे पूछा क्या वो तरीन ग्रुप है? उनसे कहा नहीं, तरीन ग्रुप मुकम्मल नहीं आप कह सकते, तरीन ग्रुप के कुछ लोग हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब की मुलाकात हो जाए। उनका एक मुलाकात गिरजा चौक में होगी जिसको खुफिया रखा जाएगा, एक मुलाकात उसने कहा जी किसी और जगह भी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा जी एक कुछ मुलाकातें बिल्कुल ज़ाहरन होंगी, सामने होंगी, वो भी जनूबी पंजाब के लोगों की होंगी। कुछ सियालकोट से उन्होंने कहा जी कि अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत करेंगे, उनसे मुलाकातें होंगी। वक़्त का तयन उन्होंने कहा जरदारी साहब देंगे कि किस वक्त अनाउंसमेंट होंगी, लेकिन मुलाकातें मीडिया को पता चल जाएंगी, मुलाकातें होंगी मीडिया को पता भी चल जाएंगी। अनाउंसमेंट नहीं होती ना हो, लेकिन मामला तय हो जाएंगे। राना साहब ये सोच वही नहीं है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुराने कारकुनों को बहाल किया जा रहा है? अब ये जो है इनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि जो नाराज़ अराकीन है किसी भी पार्टी का हो उसे अपनी तरफ माइल कर लें। देखें एक तो ज़हन में रखिएगा, अगर आप ये कहें कि कोई नाराज़ अराकीन इनकी तरफ चले जाएं पंजाब से, वो ऐसा नहीं है। अच्छा। ये ज़रूर है कि ये उन लोगों को जिनको आगे कोई जगह नहीं मिल रही थी या जो हद से ज़्यादा बिल्कुल दूर चले गए हैं, उन पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ देखिए मैं आपको 2 साबिक वज़ीर आला जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। मंजूर भट्टो साहब का तो हमने आपको पहले ही अपने प्रोग्राम में बताया था, उसके बाद चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। एक और साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब से तल्लक है उनका, एक वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी अपनी सफ़बंदी कर रही है और सफ़बंदी पीपल्स पार्टी की ये है कि किसी न किसी तरीके से आने वाले इंतखाबात में उन्हें यह पता है कि वो पंजाब में मुकम्मल तौर पे तो नहीं जीत सकते या पंजाब में बहुत ज़्यादा नशिस्तें नहीं ले सकते, ये उन्हें इल्म है। लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब की बजाय जनूबी पंजाब के अंदर और सेंट्रल पंजाब में गुजरांवाला, सियालकोट, शकरगढ़, इन साइटों पर हम कुछ ना कुछ ले लें। और इसके लिए जरदारी साहब स्पेशल आए हैं। जरदारी साहब की कुछ मुलाकातें भी होंगी, जरदारी साहब के कुछ राब्ते भी होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, अगर कोई ये शख्स कहे कि जनाब वो उनका आना दौरा जो है वो सिर्फ चंद दिनों के लिए होगा और सिर्फ मुलाकात नहीं, तमाम राब्ते मुकम्मल करके वो आए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें ये कहा था कि हमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो यकीन दहानी कराएं तो हम उनकी पार्टी में शमूलियत करेंगे, फिर हम उनके साथ चलेंगे। राना साहब, राव साहब से सवाल करना है, लेकिन आखिरी सवाल इसी से मुताल्लिक आपसे, क्या समझते हैं कि इस तरह वो जो लोग गैर फाल हैं, जो दूर हो चुके हैं, उन्हें वापस आप पार्टी में शामिल करेंगे, तंजीम साजी करेंगे, तो इससे क्या तकवीयत मिलेगी अवामी सतह पर? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा अपना सिस्टम जिस तरह पहले थी उस तरह आ जाएगी, वो मुमकिन नहीं है। पंजाब में मुमकिन नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर और सेंट्रल पंजाब के मैंने 3 आपको शहर के हैं, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। अब इन्होंने यहाँ पर किन लोगों को आगे लेके आना है, कैसे लोग जो हैं अपने साथ जोड़ेंगे, कितने दरें इनके साथ आएंगे, उस पर वो काम किया जा रहा है। और उस पर आसिफ अली जरदारी साहब का होमवर्क पूरा हो चुका है, उनके राब्ते हो चुके हैं। उन राब्तों के बाद आपको पता उन्होंने आगे चलना। देखें जिस तरह हम आपको बड़ा सिंपल से, अगर उकारा में मंजूर भट्टो
حجرہ شاہ مقیم وکارہ اس سیٹ سے منظور بھٹو ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ایک حلقہ تو ہے نا ان کا، ان کی بیٹی، ان کی بہو بیٹی، ان کا بیٹا، یہ ساری ایک ٹیم تو ان کے ساتھ ہے، ان کے ایک ذاتی ووٹ بینک وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح شکر گڑھ کے اندر ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے، سیالکوٹ میں ان کی ٹیم جو ہے غلام عباس وغیرہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بڑا اچھا ووٹ بینک ان کا موجود ہے۔ گجرانوالہ کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں، وہ ووٹ بینک جو ہے آگے اگر آپ چڑھنے منڈی بہاؤدین اور سائٹوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ قاہرہ صاحب جو ہیں ان کی ٹیم ہے، قاہرہ صاحب آپ جہاں پہ چلے جاتے ہیں گجرات کے ساتھ وہاں پہ ان کی ٹیم ہے، مطلب وہ جہاں پہ ان کے کچھ مضبوط لوگ موجود ہیں یہ ان پہ اب کام کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں قصور سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھی بڑے شدید ناراض ہیں، اکثر میڈیا پہ آپ کو نظر آتے تھے، کچھ دنوں سے وہ میڈیا پہ نظر نہیں آ رہے، ان کے ساتھ بھی آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہے اور ان کی ناراضگی بھی دور کی جائے۔